नमस्कार, राष्ट्रीय चेतना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दुबे। पहलगाम में पाकिस्तान के भाड़े के आतंकियों ने भारतीय महिलाओं के मस्तक से 15 दिन पहले जो सिंदूर उजाड़े थे, भारत ने उसका प्रतिशोध ले लिया है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात देश के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। घातक ड्रोन और मिसाइलों से हुए हमलों के जरिए 9 जगहों पर आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया गया। इसमें आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी शामिल हैं। भारत ने मुजफ्फराबाद, बहारपुर, बुरीद के सियालकोट, कोटली, बाग, गुलपुर, भीमबेर और शंकरगढ़ में आतंकियों के ठिकाने को अपना निशाना बनाया। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 25 पर्यटकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत इसका जवाब अवश्य देगा। इसके बाद 29 अप्रैल को सेना के तीनों प्रमुखों सीडीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत का जवाब किस तरह से होगा और कब होगा, यह तय करने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। इसके बाद यह तय हो गया था कि भारत जल्द ही कोई कार्रवाई करेगा। पहलगाम हमले में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी थी। हमले के 15 दिन बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात यह कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर दोनों के अंदर ऐसी ही जगहों पर हुई जहां आतंकियों के ठिकाने मौजूद हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के अंदर मिसाइलों से हमला किया। हमले सुनियोजित थे। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसमें यह ध्यान रखा गया था कि पाकिस्तान का कोई सैन्य ठिकाना इसकी जद में न आए। भारत ने इस हमले में संयम बरता और सिर्फ आतंकी ढांचों को ही ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर एक संयुक्त ऑपरेशन था। इसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना की लक्ष्य को सटीक तरीके से भेदने वाली हथियार प्रणालियों यानी प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन्स का इस्तेमाल करने दिया गया था। हमले में लाइटिंग म्यूशंस यानी घातक ड्रोन शामिल थे। हमला कहां होना था, इसके बारे में भारत की खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी थी। वहीं हमले को भारतीय सरगर्मी से ही अंजाम दिया गया। खुलासा थल सेना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी एडीजीपी के एक्स हैंडल के जरिए हुआ। इस हैंडल के जरिए सेना ने पहले रात 1:28:64 का एक वीडियो पोस्ट किया, जिस पर लिखा था प्रहारा सन्निहिता जया प्रशिक्षिता यानी हमले को तैयार और जीत के लिए प्रशिक्षित। इसके बाद 1:51 पर दूसरा पोस्ट जारी हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर के साथ लिखा था इंसाफ पूरा हुआ, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों रखा गया था, इसके पीछे भी एक कारण है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम स्थित पर्यटक स्थल पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी। इन आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछा था, हिंदू पुरुषों को अलग किया और उनके परिजनों के सामने उन्हें गोली मार दी गई। हमले में कई महिलाओं ने अपने पति को खोया। इनमें कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जिनकी कुछ दिन पहले हुई शादी हुई थी और वे पति के साथ पर्यटन के लिए पहलगाम आई हुई थी। इस हमले में जिन महिलाओं के माथे का सिंदूर छिन गया, उन्हीं के सम्मान में एक संदेश देने के लिए भारत ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात कर भारत के ऑपरेशन के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी दी। वहीं भारत ने कूटनीतिक प्रयास भी तेज कर दिए। भारतीय राजनयिकों ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रूस में अपने समकक्षों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। भारत की कार्रवाई के बाद सबसे पहले पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान आया। इस बयान में चौधरी ने स्वीकार किया कि भारत की एयर स्ट्राइक वहाबपुर के अहमद ईस्ट एरिया से सुभान उल्लाह मस्जिद, कोटली और मुजफ्फराबाद में हुई है। उन्होंने यह भड़काऊ बयान भी दिया कि हम जवाब जरूर देंगे। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ की तरफ से भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि पाकिस्तान में 5 जगहों पर हमला किया गया। वहीं पाकिस्तान मीडिया में आ रही खबरों में वहां के लोगों ने ही स्वीकार किया कि मिसाइल स्ट्राइक से मसूद अजहर का मदरसा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही जितने भी अन्य मंत्रीगण हैं, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम जवाबी कार्रवाई अवश्य करेंगे।
इस कार्रवाई को जवाबी कार्रवाई कहा जा सकता है, क्योंकि भारत की ओर से इस तरह की कोई पहल कभी नहीं की गई थी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके उपरांत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार है अजीत डोभाल सहित रक्षा मंत्री की इस मामलों में तमाम तरह की बैठकें हुई। इसमें तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों को शामिल किया गया और अंततः भारत ने अभी अपना बदला पूरा कर लिया है। चूँकि यहाँ पे एक बात बताना यह भी स्पष्ट है कि चूँकि भारत इस तरह की किसी तरह की कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं देता। पाकिस्तान द्वारा इसके पूर्व भी लगातार भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहा है। आतंकियों की घुसपैठ करने के पीछे पाकिस्तान का क्या उद्देश्य रहा है कि यह किसी से छिपा नहीं है। तो लगातार इस कार्रवाई की पूरे देश भर के लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भी कहना है कि यदि इस तरह की पाकिस्तान द्वारा यदि इस तरह की कायराना हरकत को अगली बार अंजाम दिया जाता है तो इसका जो नतीजा होगा और भी बुरी तरह से भयावह होगा। नमस्कार।